नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा डे 37 ऑफ आंसर राइटिंग। और देखिए एक्चुअली आज संडे है, इसलिए हमारे जो प्लान था और आंसर राइटिंग प्लान, उसमें संडे को यूजुअली हम लोग करंट अफेयर के टॉपिक को कंसीडर किए थे। तो आज हम लोग करंट अफेयर को ही डिस्कस करेंगे। और संडे लिटिल बिट रिलैक्स डे, दैट्स वाई आई हैव टेकन ओनली वन क्वेश्चन। और कल से हम लोग वापस फिर से 2 क्वेश्चंस पर डे पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो करंट अफेयर से हमने आज जो टॉपिक लिया है वो यूजुअली ना GS2 में फॉल करेगा। इसमें IR और पॉलिटी और थोड़ा गवर्नेंस तीनों का ना मिक्सअप है ये, ठीक है। और देखिए, आपको पता होगा कि अभी यानी कि कल ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का जो 3rd सेशन था वो होल्ड किया गया न्यू दिल्ली में। प्राइम मिनिस्टर और जो एस जयशंकर जी है वो भी मतलब उसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस उसी के रिगार्डिंग है। टॉपिक है ग्लोबल साउथ एंड इंडियाज डेमोक्रेसी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन ये बोलता है कि स्टैचर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी इज रिस्पेक्टेबल इन द ग्लोबल साउथ। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो भारत के डेमोक्रेसी का स्टैचर है, स्टैचर मीन्स कह सकते हैं कद, वैल्यू, ठीक है, उसको ग्लोबल साउथ में रिस्पेक्ट किया जाता है। हम लोग समझेंगे ग्लोबल साउथ होता क्या है, ठीक है। डिस्कस द की चैलेंजेज एंड सजेस्ट मेजर टू स्ट्रेंथन इट्स डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको बताना है कि भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए क्या क्या चैलेंजेस है और उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना ग्लोबल साउथ के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आंसर लिखने वाले हैं आज, ठीक है। तो समझते हैं ग्लोबल साउथ क्या है। देखिए, जो पूरा वर्ल्ड है, अगर मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप वाला पार्ट हो जाएगा, इधर अफ्रीका हो जाएगा, ये इधर ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, और इधर चाइना, इंडिया, इस तरह से हो गया। तो देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, लाइक अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, इधर ऑस्ट्रेलिया हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इट कम्स अंडर द ग्लोबल नॉर्थ, दे आर द रिच पीपल, डेवलप्ड पीपल, ठीक है। जबकि अफ्रीका का पार्ट, इंडिया, चाइना और जो ये साउथ एशिया है, आसियान कंट्रीज है, अलॉन्ग विद दैट जो साउथ अमेरिका है, ये सब क्या है, अंडर डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। इसका इकोनॉमी उतना बड़ा नहीं है, यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना अच्छा नहीं है, इसको ग्लोबल साउथ कहा गया। आई होप आपको ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है, ग्लोबल साउथ क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो इस बेसिस पे स्टार्ट करते हैं अपने आंसर राइटिंग को। देखिए, हमने क्या किया पहले इंट्रोडक्शन में, ठीक है, कि लिंक करेंगे इंडियाज़ के डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को ग्लोबल साउथ से। लेट्स सी। देखिए, हमने बताया कि इन द पास्ट 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि 77 ईयर्स तो पूरा हो गया, इंडिया बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी प्रूव्ड देयर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। देखिए, 77 ईयर्स तक इंडिया का डेमोक्रेसी स्मूथ चलते रहा। हाँ, एक और इमरजेंसी आया था, बट फिर भी उसके बाद ना बाउंस बैक किया इंडिया विथ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इंडिया का डेमोक्रेसी प्रॉपर चल रहा है और ये शो करता है कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा कमिटेड है टवार्ड्स द डेमोक्रेटिक वैल्यू, ठीक है। एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग नेशन विथ डेमोक्रेटिक वैल्यू, इंडिया इन्फ्लुएंस द ग्लोबल साउथ। देखिए, इंडिया ग्लोबल साउथ का लीडर बना रहा है। इंडिया क्या करता है कि जो डेवलपिंग नेशन है, स्पेशली जो ग्लोबल साउथ का नेशन है, उसका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंजेज है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाता है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक वे में उसको रखने की कोशिश करता है, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो इससे ग्लोबल साउथ को लगता है कि अरे यार, इंडिया अच्छा आदमी है, ठीक है। तो ये शो करता है कि इंडिया का डेमोक्रेटिक वैल्यू, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी और किस तरह से डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये मैंने इंट्रोडक्शन में दे दिया, ये एक अच्छा सा मस्त सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मूव करते हैं बॉडी वाले पार्ट पे। देखिए, इस क्वेश्चन के पार्ट कितने हो सकते हैं उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। पहला पार्ट तो ये हो गया, देखिए कि इंडिया का स्ट्रेचर ये ग्लोबल साउथ में इंडिया डेमोक्रेसी का अच्छा क्यों है, पहला पार्ट ये। दूसरा पार्ट चैलेंजेस, तीसरा पार्ट जो ये मेजर्स हैं वो हो गया, ठीक है। तो आइए पहला पार्ट पे, दैट इज द वाई इंडिया डेमोक्रेटिक स्ट्रेचर इज रिस्पेक्टेबल इन द ग्लोबल साउथ। पहला है इंडिया का इलेक्शन पैटर्न। देखिए, इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। आपने 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन था उसका एक ब्यूटी क्या था पता है, एक तो 63 CR के आसपास लोगों ने वोटिंग किया, ठीक है। और दूसरा बात क्या था ना कि जो पार्टी जीता और जो पार्टी हारा, ठीक है, दोनों का दोनों सेटिस्फाइड है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भले पहले EVM हैकिंग पे क्वेश्चन उठते थे, बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी इस बात को प्रेज किया कि वाओ, इंडिया में कितना अच्छा, किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। तो इंडिया का इलेक्शन पैटर्न वही बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको एज ए ट्रांसपेरेंट और कॉम्पिटेंट बॉडी माना जाता है। इसलिए बहुत सारा कंट्री जैसे नेपाल, भूटान और बहुत सारा अफ्रीकन कंट्री ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मदद लेता है वो अपने यहाँ इलेक्शन कंडक्ट कराने में, ठीक है। तो ये इंडिया का एक सॉफ्ट पावर हो गया। उसके अलावा दूसरा है कि फ्लैग बियरर ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। देखिए, इंडिया ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसको प्रमोट करता है एट इंटरनेशनल लेवल। तो ऑफकोर्स ये डेमोक्रेटिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। देन प्रमोशन ऑफ द इंक्लूसिव
डेवलपमेंट। देखिए जो इंडिया का मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी पे हम लोग फोकस करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें हम ये भी मानते हैं कि चलो कैपिटलिज्म भी ठीक है, सोशलिज्म भी ठीक है, यानी कि पैसा भी कमाना चाहिए बट एट द सेम टाइम सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इतना सारा वेलफेयर स्कीम चलाता है। तो वही लिखा हुआ है इंडिया मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लेड टू द पॉवर्टी एलिविएशन, यानी गरीबी को समाप्त किया। ठीक है, अब करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एट ग्लोबल स्टेज। ठीक है, जैसे में आपको पता होगा कि G20 का समिट जो लास्ट टाइम न्यू दिल्ली में हुआ था, उसमें अफ्रीकन यूनियन जो कि ग्लोबल साउथ का कंट्री है उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल गया G20 का। तो इससे क्या होगा, जो भी ग्लोबल साउथ का कंट्री है उसको इंडिया पे विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, बोलेगा या ही इज़ राइट लीडर। ओके, तो ये हुआ मेरा कि इंडिया को ग्लोबल साउथ का ये डेमोक्रेटिक वैल्यू रिस्पेक्ट क्यों किया जाता है, इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यू को रिस्पेक्ट क्यों किया जाता है। ठीक है, फिर चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया में। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए किसी भी, जैसे मान लीजिए कि कोई रोड बनना है, ठीक है, तो फॉरेस्ट से जाना है तो फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने में बहुत दिक्कत होता है, लैंड क्लियरेंस बहुत समस्या आता है। या फिर किसी ट्राइबल एरिया में कोई माइनिंग करना है तो वहाँ पे ना ट्राइबल से परमिशन लेना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। वही लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट वी सर्विस इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर हम दोनों चीज़ करना है तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। देन मेंटेनिंग सेकुलर यूनिटी इन द रिलीजियस डाइवर्सिटी। ठीक है, आप इस लाइन को देखिए, मैंने कितना सही तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में क्या है, इंडिया में रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एज ए सेकुलर यूनिटी मेंटेन रखना इट्स ए टफ टास्क। जैसे में कम्युनल वायलेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस काफ़ी ज़्यादा होते रहता है। फिर है जियो पोलिटिकल डायलेमा। देखिए इंडिया क्या है, इंडिया ग्लोबल साउथ का एज ए बिग ब्रदर, मैंने इसको इन्वर्टेड कॉम रखा है, ठीक है, एज ए बिग ब्रदर काम करता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में ना ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ का कंट्री है, ठीक है, एक साइड यूएसए हो गया, एक साइड रशिया हो गया, ठीक है, दोनों के साथ प्रॉपर तरह से बैलेंस बना के रखना इट्स ए चैलेंज। क्योंकि देखिए रशिया का अफ्रीका में सेपरेट इंटरेस्ट है, यूएसए का अफ्रीका में सेपरेट इंटरेस्ट है, तो ये लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। जबकि इंडिया क्या करता है, इंडिया एक तरह से कह सकते हैं कि अफ्रीका के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, फ्रॉम अफ्रीकन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, डेट इज द जियो पोलिटिकल डायलेमा। देन है गुड गवर्नेंस एंड करप्शंस। देखिए करप्शन एक चैलेंज तो है ही इंडियन सिस्टम के लिए, तो वही है करप्शन रिमेंस ए चैलेंज इन गुड गवर्नेंस फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। तो क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। तो आइए देखते हैं, पहला क्या है, इन्हांसिंग इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन, सीबीसी, लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब। तो इसका हमको इंडिपेंडेंस देना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं गवर्नमेंट का कुछ प्रेशर हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास रहे। दूसरा है सोशल वेलफेयर इन द ग्रोइंग इकोनॉमी। देखिए भारत एक वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो भी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है आज के वर्ल्ड में थोड़ा सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इन दैट कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी हमें सोशल वेलफेयर को भी ध्यान रखना है ताकि ना एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। ठीक है, टारगेटेड सोशल वेलफेयर विल स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, देन उसके बाद है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इस बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी लाल किला से बोले थे ये बात कि हम चाहते हैं कि मिडिल क्लास के लोगों के लाइफ में सरकार का इंटरफेरेंस बहुत ही कम हो। तो उसी आधार पर मैंने ये पॉइंट बनाया कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि डिसीजन मेकिंग पावर लाइक इन द हैंड ऑफ द कॉमन पीपल। तो विद यहाँ लिखा हुआ विल इन्हांस सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन लाइक एनजीओ, ग्रास रूट सिटीजन्स, यहाँ पे सिंपल सिटीजन्स लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, चौथा मेजर्स क्या ले सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन एंड वुमेन सेफ्टी। आप लोग को पता होगा ना कोलकाता वाला केस जो मेडिकल कॉलेज में हुआ है, इट्स वेरी सैड थिंग। तो मैंने वही बताया, देखिए अगर मान लीजिए किसी भी देश में अच्छा एजुकेशन मिलेगा, वहाँ वुमेन का सेफ्टी रहेगा, तो ना पीपल्स का विश्वास होगा लोगों पे, ठीक है, सॉरी इस पे गवर्नमेंट पे। तो वही है कि दिस विल इंक्रीज द पीपल्स फेथ इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, तो आई होप ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, मेजर्स क्या था, चैलेंज क्या था, और इंडिया का डेमोक्रेटिक वैल्यू को रिस्पेक्ट क्यों किया जाता है ग्लोबल साउथ में। अब आइए लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं, बहुत ही आसान है। 10 इंडिया कैन बिकम लीडर ऑफ द दो फ्लैग का इंडिया लीडर बन सकता है। देखिए कैसे, वन इज ग्लोबल साउथ, ठीक है, और अदर इज द वर्ल्ड्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, एक तो ग्लोबल साउथ का लीडर, दूसरा पूरी दुनिया का डेमोक्रेटिक वैल्यू का लीडर, बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी टू इंश्योर द ग्लोबल जस्टिस। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग सोशल जस्टिस सुनते थे, ग्लोबल जस्टिस, दुनिया में जिसको जिस तरह जस्टिस मिलना चाहिए वैसे जस्टिस मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का डिस्कशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।